गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। राशि चक्र की हम सातवीं राशि तुला राशि और तुला लग्न के बारे में हम बात करते हैं। दर्शक मित्रों, अभी तक हमने जो रिव्यू किया मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में जो रिव्यू किया वो हमने चंद्र राशि और जन्म लग्न दोनों के हिसाब से रिव्यू किया। अब तुला राशि और तुला लग्न के लिए ये जो गोचर में जो हो रहा है वृषभ राशि का परिभ्रमण फ्रॉम द मिथुन राशि टू वृषभ राशि जो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो कैसा रहेगा। सबसे पहले तुला राशि तुला लग्न पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। काफ़ी शुक्र के घर की राशि है तुला राशि तुला लग्न। एक दैत्य गुरु शुक्र के घर की राशि होने से उनके नसीब में काफ़ी वृद्धि हमेशा देखने को मिलती है, क्योंकि शुक्र जो है वो नसीब का भी कारक है। जैसे हम देवगुरु बृहस्पति को हम नसीब का कारक बोलते हैं, दैत्य गुरु शुक्र को भी हम नसीब का ही कारक बोलते हैं। तो तुला राशि तुला लग्न काफ़ी भाग्यशाली राशि है। अब ये वृषभ राशि का जो राहु जो आ रहा है वो उनकी जन्म कुंडली में चंद्र से या जन्म लग्न से कहाँ पे आएगा। हम गिनते हैं फिर से, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, यानी 8th हाउस में आ रहा है। मिथुन का राहु जो 9th हाउस में चल रहा है। तुला राशि तुला लग्न ने पिछले 1.5 साल में काफ़ी भाग्य में वृद्धि की है, क्योंकि 9th हाउस में मिथुन राशि का राहु जो अभी भी चल रहा है वो काफ़ी भाग्य में वृद्धि कारक होता है। यानी भाग्य स्थान में तुला राशि तुला लग्न के लिए मिथुन का राहु जो भाग्य स्थान में पिछले 18 महीने थे, भाग्य ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है। और दूसरी बात है कि जब भाग्यस्थान से राहु यानी 9th हाउस से 8th हाउस में जाएगा, वृषभ का राहु हो जाएगा और केतु वृश्चिक राशि में यानी तुला से 2nd हाउस तुला वृश्चिक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो परिभ्रमण 9 से 8th हाउस में हो रहा है उसके क्या परिणाम रहेंगे 23 सितंबर के बाद। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली अगर आप कभी गूगल में से उठा के रिव्यू करेंगे तो उसका जो चंद्र है वो तुला राशि का, उसका प्रचलित नाम जो है अमिताभ बच्चन वो मेष राशि का है, लेकिन उसकी जन्म कुंडली में राशि अगर देखेंगे तो वो चंद्र जो है वो तुला राशि का 9th हाउस में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुला राशि वाले के लिए 8th हाउस में राहु का आना तबीयत में थोड़ी बहुत हानि कर सकता है, क्योंकि ये एक हमने एक एग्जाम्पल दिया कि अभी तो राहु वृषभ राशि में गया भी नहीं, उससे 1 महीने या 1.5 महीने पहले अमिताभ बच्चन को एडमिट करना ये बताता है कि तुला राशि के लिए जो आने वाला जो समय है वो हेल्थ के लिए काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल अबाउट छोटी मोटी इंजरी है। 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो। और 8th हाउस में राहु का आना एंड 2nd हाउस में वृश्चिक राशि का केतु का आना, ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन जो है वो कभी कभी हेल्थ के लिए विपरीत परिस्थिति खड़ी कर रहता है। सो तुला राशि तुला लग्न के लिए मेरी सिर्फ और सिर्फ यही एक एडवाइस है कि आने वाला जो समय है 23 सितंबर 2020 से लेके 2022 अप्रैल तक, यानी 11 अप्रैल 2022 तक का जो 18 महीने का जो समय है तुला राशि तुला लग्न को हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट द हेल्थ। छोटी मोटी हेल्थ की इश्यू अगर अभी भी है तो आपको जल्दी से एक चेकअप करके उसका एक प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। दूसरी बात है, अगर मैं बताऊं कि तुला राशि और तुला लग्न के लिए मान लीजिए 2nd हाउस में यानी कि वृश्चिक का गुरु है तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि का गुरु देवगुरु बृहस्पति जब गुरु वृश्चिक राशि में रहता है और वहाँ पे केतु आता है, गुरु केतु कभी कभी छोटी मोटी आर्थिक समस्या खड़ी कर लेता है, लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन गुरु के सामने वृषभ का राहु आएगा, यानी राहु को कंट्रोल करेगा जन्म कुंडली का गुरु। मैं फिर से बताता हूँ, तुला राशि तुला लग्न के लिए मान लीजिए वृश्चिक राशि का, मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी है जहाँ पे वृश्चिक राशि का गुरु है, उनके लिए ये जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि राहु के सामने गुरु का जन्म कुंडली में रहना, यानी गुरु एक ऐसा ग्रह है, गुरु न करे गुरु के आजू बाजू में कोई अशुभ ग्रह पे बैठा हो या गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि भी जन्म कुंडली के राहु के ऊपर हो या गोचर के राहु कर भी गुरु की दृष्टि हो, तो राहु के जो अशुभ रिजल्ट है उसको वो कम ही करता है। सो गुरु का काम है कंट्रोल में रखना राहु को। तो अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि का गुरु है
तो मान लीजिए कि वृषभ का राहु फुल कंट्रोल में, कोई ज़्यादा परेशानी की चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक राशि में, यानी गुरु केतु मित्र होने के बावजूद भी, क्योंकि गुरु राहु आमने सामने है, वो प्रतियुति, इट क्रिएट्स ए चांडाल्य। और गुरु केतु, केतु मंगल की तरह गुरु केतु का यही एक रहता है, केतु राहु केतु को हमेशा अशुभ ग्रह का जो एक स्टेटस छाया ग्रह है, लेकिन अशुभ ग्रह का स्टेटस मिला है। और गुरु जैसा बड़ा शुभ ग्रह के बाजू में कोई अशुभ ग्रह युति में आ जाता है, अगर आपका जन्म कुंडली में वृश्चिक का गुरु है, तो ये बात लागू पड़ती है कि आपकी आर्थिक समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। अब मान लीजिए जिन दर्शक मित्रों को वृश्चिक राशि का गुरु नहीं है, तो कैसा रहेगा वृश्चिक का केतु तुला राशि और तुला लग्न के लिए, और वृषभ का राहु कैसा रहेगा। पहली बात तो है कि तुला राशि तुला लग्न के लिए सेकंड हाउस में केतु, यानी सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर थ्रोट, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि गले में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, गले में कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि यहाँ अगर गले में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, whatever you have, just make sure you do the proper checkup with the ENT doctor, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि का केतु तुला राशि और तुला लग्न के लिए अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे तो ये सेकंड हाउस में आ रहा है। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर थ्रोट। काफ़ी मैंने कुंडली देखी है जहाँ पे जन्म कुंडली में केतु या राहु सेकंड हाउस में है, दे हैव बीन अ पेशेंट ऑफ द थायराइड ऑल्सो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जो केतु सेकेंड हाउस में आ रहा है वो गले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट, नॉट टू मच सीवियर, बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। और जो राहु जो आ रहा है 30 डिग्री का 8th हाउस में, ये बता रहा है कि आपको हेल्थ की बहुत केयर लेनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है तुला राशि तुला लग्न के लिए कि अगर 8th हाउस में राहु है, वहाँ से उसकी जो दृष्टि है वो कैसे रहेगी। मान लीजिए 8th हाउस में राहु है, वृषभ राशि का जो राहु 23 सितंबर से आ रहा है, वहाँ से 5, 7, 9 गिनते हैं। तो वैसे भी पहले मैंने बताया है दर्शक मित्रों कि वृषभ का राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि किसी इंडिविजुअल को परेशान नहीं करेगा, चाहे वो मेष राशि से लेके मीन राशि के जो भी युवक युवती को, क्योंकि जो वृषभ का राहु जो है उसकी 5वीं दृष्टि कन्या राशि जहाँ पे 9 पंचम योग रहा है उसकी मित्र राशि है, और 9वीं दृष्टि मकर राशि के ऊपर, यानी शनि के घर की राशि, शनि मित्र ग्रह है राहु के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि वृषभ का राहु की 7th इफेक्ट जो मंगल के घर पे वृश्चिक राशि पे पड़ रही है, जो शत्रु राशि है, तो यहाँ पे तुला राशि तुला लग्न के लिए 8th हाउस में राहु, और वहाँ से हम 5वीं दृष्टि 7वीं और 9वीं दृष्टि कहते हैं। 8th हाउस में है वृषभ का राहु 23 सितंबर के बाद, वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5वीं दृष्टि 12th हाउस के ऊपर जा रही है। कहने का मतलब यह है कि कन्या राशि है, मित्र राशि है, लेकिन 5वीं दृष्टि जो राहु की है वो 12th हाउस पे जा रही है, तो ज़्यादातर खर्चे होने की संभावना है। तुला राशि और तुला लग्न के लिए खर्चे होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई अनवांटेड अननेसेसरी खर्चा ना हो। 7th इफेक्ट जैसे मैंने बताया कि वृषभ के राहु की 7th इफेक्ट जो जा रही है वो वृश्चिक राशि के ऊपर जा रही है, और तुला राशि तुला लग्न के लिए सेकंड हाउस है। यू हैव टू जस्ट टेक केयर अबाउट योर थ्रोट इन्फेक्शंस और सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू द थ्रोट। और 9th इफेक्ट जा रही है, अगर हम देखते हैं वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर राशि जहाँ पे 4th हाउस है। तुला राशि का 4th हाउस होता है मकर राशि, वृषभ के राहु की वहाँ पे 9वीं दृष्टि कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, ऑन द कॉन्ट्री हैप्पीनेस बढ़ाएगी। आपका कोई नया प्लान होगा, कोई नया व्हीकल लेना, ये सब में वृषभ राशि का राहु आपको एक पावर देगा, उसमें एक सपोर्ट देगा, एक रिसोर्सेज देगा। सो दर्शक मित्रों, यहाँ पे बात चल रही है तुला राशि तुला लग्न के लिए। अब तुला राशि तुला लग्न के लिए ज़्यादातर वृषभ राशि का राहु परेशान नहीं कर सकता है। उसका एक दूसरा भी रीज़न है, क्योंकि तुला राशि तुला लग्न शुक्र के घर की राशि है, और शुक्र ये राहु का मित्र ग्रह है। तो कहने का मतलब है कि आज की तारीख में कलयुग के अंदर शुक्र के घर की राशि, चाहे वो तुला राशि हो, तुला लग्न हो, या वृषभ राशि वृषभ लग्न हो, कोई ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। और राहु जो खुद अपनी साधारण राशि बुध की राशि छोड़ के शुक्र की राशि में आ रहा है, तो तुला राशि तुला लग्न के लिए कोई इतना ज़्यादा टेंशन वाली मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि राहु
जो मिथुन राशि का जो आज की तारीख में चालू है, और जो राहु पिछले 1.5 साल के अंदर यानी 18 मंथ्स यानी मार्च 2019 के बाद अभी तक तुला राशि के तुला लग्न के लिए काफ़ी बड़ा भाग्यवान रहा, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु का आना वो काफ़ी बड़ा आपने एक टेन्योर, जो 18 मंथ्स का जो टेन्योर था वो आपके लिए काफ़ी लकी रहा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आने वाला जो 18 मंथ्स है वो अनलकी रहेगा, लेकिन लक में थोड़ी बहुत कमी आएगी। लक में थोड़ी बहुत कमी आएगी तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में हमने आपको बताया कि तुला राशि तुला लग्न के जातक युवक युवती जो भी उम्र के हो, उनको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हेल्थ के बारे में कोई ज़्यादा इग्नोरेंस करना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि केतु सेकंड हाउस में आ रहा है, वो धनस्थान में आ रहा है। केतु मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आपके गले के ऊपर आ रहा है, तो आपको उस बात की ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस होता है धन संचय, यानी आपकी जो सेविंग जो है उसमें कमी आ जाएगी। 11th हाउस इज ऑल अबाउट इनकम जन्म कुंडली में, और सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट ए सेविंग, यानी कि केतु का धन स्थान में आना वो धन संचय कम कराता है। केतु इज ऑल अबाउट बिहेविंग लाइक ए मंगल। देव गुरु बृहस्पति के अलावा और चंद्र के अलावा बाकी 9 ग्रहों में से किसी और ग्रह को शुभत्व का एक स्टेटस नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रह। मैं फिर से बताता हूँ, देव गुरु बृहस्पति जिसको हम गुरु बोलते हैं, और चंद्र, सिर्फ 2 ही ग्रह जो है 9 ग्रह में से वो एक शुभ ग्रह का स्टेटस लेके बैठे हुए। मंगल को हम मंगलदायक काम बोलते हैं, मंगलदायी काम होता है, यानी मंगल को शुभ मंगल भी हम बोलते हैं। लेकिन अगर हम भृगु संहिता ज्योतिष के कोई भी पुराने ग्रंथ अगर निकालेंगे या लाल किताब ओपन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेनेट को ही शुभ ग्रह का स्टेटस मिला है, मंगल को भी शुभ ग्रह का स्टेटस नहीं मिला है। इसलिए मैं बताता हूँ कि केतु जो सेकंड हाउस में है प्रैक्टिकली मंगल की तरफ फल देता है। मंगल का नाम ही तो शुभ है, लेकिन यहाँ रिजल्ट शुभ मिलने के चांसेस बहुत कम है। सो तुला राशि तुला लग्न के लिए मेरी सिर्फ यही एक रिकमेंडेशन है कि यू हैव टू जस्ट टेक केयर अबाउट योर हेल्थ एंड वेल्थ। अननेसेसरी एक्सपेंस होने के चांसेस इसलिए है क्योंकि 8th हाउस में जो वृषभ का राहु है उसकी 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो 12th हाउस के ऊपर पड़ रही है। मैं फिर से बताता हूँ, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कन्या राशि तुला राशि और तुला लग्न के लिए वो 12th हाउस है। सो दर्शक मित्रों, यू जस्ट बी रिलैक्स। और अगर राहु के कोई उपाय करना है तो उसके लिए मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, उसके वीडियोस भी आप एस्ट्रो मोदी चैनल पे देख सकते हैं। ओम रा राहवे नमः। यहाँ पे रा का जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी लोग राम बोल देते हैं, यहाँ पे राम नहीं बोलना है, ओम रा राहवे नमः। So दर्शक मित्रों, this is all about the planetary placement for तुला राशि तुला लग्न। गोचर का परिभ्रमण कैसा रहेगा इसके बारे में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन particular to the वृषभ राहु for तुला राशि तुला लग्न, please put the comments below. Thank you very much once again for watching Astro Modi. Have a wonderful rest of the day.